21 अगस्त 2025। ग्रेटर नोएडा का एक शांत सिरसा विलेज। दोपहर का वक्त था जब ज्यादातर लोग अपने घर में आराम कर रहे थे और गलियां भी लगभग खाली पड़ी थी। लेकिन अचानक एक घर से खामोशी को चीरती हुई आतंक से भरी चीखें निकली। बचाओ, बचाओ। पड़ोसियों को समझ आने से पहले ही सब खत्म हो चुका था। घर की सीढ़ियों पर एक 28 साल की महिला आग में झुलसी जीवन और मौत के बीच लटकी हुई थी। यह महिला थी निक्की भाटी, और इस घटना की सबसे महत्वपूर्ण गवाह था उसका 6 साल का बेटा। आखिर 9 साल की शादीशुदा जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने एक पूरी जिंदगी को आग में झोंक दिया? और क्यों इस केस ने देश भर में गुस्सा और विरोध की लहर पैदा कर दी? निक्की भाटी एक साधारण मिडिल क्लास परिवार की बच्ची, बचपन से ही जिम्मेदार, प्यार करने वाली और अपनी फैमिली की धड़कन। उनके पिता भिखारी सिंह एक ईमानदार और मेहनती आदमी थे, जिन्होंने हमेशा अपनी बेटियों को हर मुश्किल से बचाने की कोशिश की। 2016 में सिर्फ 19 साल की उम्र में निक्की की शादी बिपिन भाटी से कराई गई, और उसी घर में उसकी बहन कंचन की भी शादी बिपिन के भाई से तय कर दी गई। पहली नज़र में सब कुछ परफेक्ट लगता था, एक परिवार, 2 बहनें और नई शुरुआत। लेकिन इसी घर की 4 दीवारियों के पीछे एक ऐसा अंधेरा था जिसकी उन्हें कल्पना भी नहीं थी। निक्की के माता पिता ने रिश्ते को खुश रखने के लिए जितना कहा गया सब दिया। एक स्कॉर्पियो, एक रॉयल एनफील्ड, ज्वेलरी और बहुत सारे कैश। यह सब उनकी क्षमता से कई ज़्यादा था, लेकिन बेटियों की खुशी के लिए उन्होंने खुद को तोड़ दिया। लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे तस्वीर बदलने लगी। रिपोर्ट्स के अनुसार भाटी परिवार ने जल्द ही अतिरिक्त दहेज की मांगें शुरू कर दी थी। 33 से 36 लाख तक की रकम। हर बार नए ताने, नई मांगे और नया दबाव। सिर्फ निक्की ही नहीं, उसकी बहन कंचन भी उसी टॉर्चर का शिकार बनी। सिंपल थ्रेट जल्द ही मानसिक अत्याचार में बदल गए और फिर शारीरिक हिंसा में। बाहर से ये नॉर्मल जॉइंट फैमिली जैसी दिख रही थी, लेकिन अंदर हिंसा और दहेज का लालच चल रहा था। बिपिन का कोई स्थिर काम नहीं था। घर में कमाई सिर्फ उसके पिता की छोटी सी दुकान से होती थी। इसके बावजूद मांगे बढ़ती गई। निक्की और कंचन अपना पार्लर चलाकर घर में आर्थिक मदद करना चाहती थी, लेकिन बिपिन इसे रोकने के तरीके ढूंढता था। पार्लर जाकर झगड़ा करना, ग्राहकों को डराना और बदनामी फैलाना। यह सब सिर्फ इसलिए ताकि घर की महिलाएं कमाई ना कर सके, लेकिन उनके परिवार से पैसे की उम्मीद लगातार रखी जाए। समय के साथ निक्की और कंचन को यह समझ आने लगा कि यह सिर्फ लालच नहीं, बल्कि एक संगठित पैटर्न है। फिर 2024 में कहानी ने और भी खतरनाक मोड़ ले लिया। बिपिन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की पोल खुल गई। रिपोर्ट्स में सामने आया कि वह कई महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ था। शराब की लत, बाहर घूमना और घर लौटकर हिंसा करना, यह उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। ससुराल वालों की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं था। दया भाटी, निक्की की सास, अक्सर ताने मारती थी कि वह कम दहेज लाई है। समय के साथ निक्की की जिंदगी एक बंद कमरे जैसी हो गई, जहां न आवाज निकल सकती थी, न कदम बाहर पड़ सकते थे। फिर कहानी चलती है घटना वाले दिन, 21 अगस्त 2025। ग्रेटर नोएडा का एक और साधारण दिन, लेकिन निक्की के घर के भीतर तूफान उठ चुका था। उसका 6 साल का बेटा घर में मौजूद था। बच्चे के अनुसार माता पिता के बीच तेज बहस हुई, फिर हिंसा शुरू हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार सास दया भाटी ने बिपिन को पेट्रोल या कुछ ऐसा लिक्विड दिया, और बिपिन ने वह लिक्विड निक्की पर डाल दिया। कुछ ही टाइम में निक्की आग की लपटों से घिर गई। दर्द और डर से चिल्लाती हुई वह सीढ़ियों की तरफ भागी।
लेकिन लपटों ने उसका संतुलन छीन लिया और वह गिर पड़ी और आग उसे निगलती चली गई। उसकी बहन कंचन, जो ऊपर वाले फ्लोर पर थी, चीखे सुनते ही वो नीचे पहुंची और एक ऐसी डरावनी तस्वीर देखी जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगी। पड़ोसियों ने आग बुझाने की कोशिश की, एम्बुलेंस बुलाई गई और निक्की को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 17% बर्न इंजरी के साथ उसका शरीर लड़ नहीं पाया। निक्की ने सफदरगंज अस्पताल में दम तोड़ दिया। निक्की की मौत के तुरंत बाद उसका परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचा। शुरुआत में पुलिस का रवैया धीमा था, लेकिन 9 साल की रिकॉर्डेड टॉर्चर हिस्ट्री सामने आने पर मामला बदल गया। निक्की और कंचन ने पहले से ही मारपीट, धमकियों और झगड़ों की कई रिकॉर्डिंग्स रखी थी। जब भी कोई पूछता कि चोट कैसे लगी, उनके पास प्रमाण होते। इस बार भी पड़ोसियों की गवाही, वीडियो क्लिप्स और सबसे अहम, उस छोटे बच्चे की बातों ने पूरी सच्चाई सामने रख दी। पुलिस ने जल्द ही गिरफ्तारियां शुरू की। विपिन ने भागने की कोशिश की, यहाँ तक कि एक पुलिसकर्मी की गन छीन के भागने की भी कोशिश की, जिसके बाद एनकाउंटर में उसे पैर पर गोली लगी। उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। सास दया भाटी और देवर रोहित भाटी भी जल्द ही पकड़ लिए गए। इन्वेस्टिगेशन में विपिन के सोशल मीडिया से मिले सबूतों ने उसके कैरेक्टर, रिश्ते और इरादों की एक और परत खोल दी, और खासकर उसके द्वारा किया गया एक इंस्टाग्राम पोस्ट जिसमें वो दुख जताता दिखाई दे रहा था। पुलिस ने उसे एक प्री प्लान्ड नैरेटिव बिल्ड माना। इसके बाद वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर फैलने लगे। देश भर में आक्रोश फैल गया। जस्टिस फॉर निक्की ट्रेंड करने लगा। लोकल लोग सड़कों पर उतर आए। कड़े एक्शन की मांग होने लगी। यहाँ तक कि बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग उठी। महिला अधिकार वालों ने इसे प्री प्लान्ड मर्डर बताया। लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबूत इतने मजबूत हैं कि दोषियों की बच निकलने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों आज भी कुछ परिवार दहेज को रिश्ते की नींव मानते हैं? क्यों आज भी बेटियों को ऐसे घर में भेजा जाता है जहां उसे एक कीमत चुकानी पड़ती है? क्यों केवल बिरादरी, बदनामी और समाज का डर एक बेटियों की जिंदगी से बड़ा हो जाता है? निक्की अब नहीं रही, लेकिन उसकी कहानी उन अनगिनत महिलाओं की आवाज है जो आज भी हिंसा, दहेज का लालच और अपमानों की दीवारों में कैद है। लेकिन सच तो ये है कि भारत में ऐसे दर्द, ऐसे सवाल और ऐसे रहस्य सिर्फ निक्की तक सीमित नहीं है। कुछ कहानियां तो इतनी उलझी होती है कि सच और झूठ की लकीरें मिट जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे नोएडा के एक घर में एक ही रात में 2 जानें गई और कैसे वो केस साल बाद भी देश का सबसे उलझा हुआ मर्डर मिस्ट्री बना हुआ है, तो लेफ्ट साइड में दिया हुआ लिंक पर क्लिक करें।